प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं या नहीं सीखूं? क्या मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ पाएगी या फिर ये बैड चॉइस साबित होगी? सीखूं तो इतनी सारी लैंग्वेजेस में से एक कैसे चूज करूं और सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता चल जाए तो शायद मुझे कुछ समझ आ जाए। ऐसे बहुत सारे थॉट्स जो आपके माइंड में चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग में बिजी हैं और आपसे गपशप का टाइम अब उनके पास नहीं है और फिर वो इन लैंग्वेजेस के जरिए अपने करियर को फुल स्पीड में दौड़ाने लगेंगे। इसके चांसेस भी हाई हैं। तो ऐसे में आप कैसे फ्री बैठ सकते हैं? आपको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की धुन तो लगनी ही है, लेकिन कैसे, कब और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुना जाए, ये बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे में आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम और उलझन आप जैसे बहुत से लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को होती ही रहती है। और फिर हमने आज का ये जो वीडियो बनाया है उसके थ्रू भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग को लेकर के उठने वाले अपने मन के ढेर सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके सवालों को सॉल्व करते चलते हैं। जैसे कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर नहीं बनना है तो भी क्या आपको कोड लिखना सीखना चाहिए? तो आपको बता देते हैं कि आज के टाइम में कोडिंग नॉलेज जॉब्स में काफी बड़ा एडवांटेज साबित हो रही है और इसके इतने फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि अगर आप इस स्किल को एनहेंस करना चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मेजर सवाल तो आगे आया है और वो ये है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की जाए और ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो इसका ना कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक आंसर तो बिल्कुल नहीं है और फिर ये प्रोग्रामिंग लर्न करने के आपके पर्पस पर काफी हद तक डिपेंडेंट भी तो है। मतलब वेब डेवलपर की जॉब के लिए कोडिंग लर्न करनी है या कॉपीराइटर की तरह इसके अकॉर्डिंग इजी और हार्ड लैंग्वेजेस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है तो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की जरूरत होगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पाइथन, जावा या रूबी रिक्वायर्ड हो सकती है, जो कि वर्क पर डिपेंड करेगी। इसलिए अगर आप अपने लिए इजी लैंग्वेजेस को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे समझिए और क्लियर कीजिए कि आपका पर्पस क्या है, किस गोल को अचीव करने के लिए आप ये लर्निंग चाहते हैं और अपने करियर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए आप कैसा पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट करते हैं। बस इसके बाद आपके लिए इजी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर पाना पॉसिबल हो जाएगा। और अगर अभी तक क्लियर करियर गोल्स ना बन पाए हो बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करना है तो पाइथन जैसी वर्सेटाइल लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्निंग के लिए इजी कौन बनाता है। तो इसके पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं, जैसे लैंग्वेज का सिंटैक्स। इसे ऐसे समझिए कि आप फ्रेंच या जापानीज जैसी कोई भाषा इजीली कब सीख पाएंगे, जब आप उसे इजीली रीड कर पाएंगे और जिस लैंग्वेज में जितने ज्यादा सिंबल्स, नंबर्स होंगे जो अलग अलग चीजों को डिनोट करेंगे, उतना ही टफ वो लैंग्वेज लर्न करना होता जाएगा। बस ऐसा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होगा। जिस लैंग्वेज का सिंपल सिंटैक्स होगा, बिगिनर के तौर पर उसे समझना आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा लैंग्वेज की कम्युनिटी कितनी बड़ी और सपोर्टिव है, ये भी मैटर करेगा। और वो लैंग्वेज स्टैटिक है या डायनेमिकल, ये भी। डायनेमिक लैंग्वेजेस ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली होती है, जबकि स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज कंपैरेटिवली थोड़ी टफ हो जाती है। अपने करंट स्किल लेवल को ध्यान में रख कर के ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना चाहिए, क्योंकि जीरो कोडिंग एक्सपीरियंस वाले बिगिनर के लिए इजी लैंग्वेज कुछ और होगी, जैसे HTML, CSS या पाइथन, और एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर के लिए इजी लैंग्वेज कुछ और होगी। इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस साथ में अच्छा काम करती हैं। इसलिए जावा स्क्रिप्ट लर्निंग से पहले HTML और CSS लर्न करना फायदेमंद रह सकता है और इसी तरह गो लैंग्वेज लर्न करने के लिए C लैंग्वेज की नॉलेज हेल्पफुल रहती है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपके पास कितना टाइम है, ये भी मैटर करता है। जैसे कुछ हफ्तों में कोई लैंग्वेज सीखनी है तो HTML और CSS चूज की जा सकती है, जबकि जावा स्क्रिप्ट और रूबी जैसी लैंग्वेजेस को सीखने में तो महीनों लग सकते हैं। आपका लर्निंग का तरीका भी ध्यान में रखें, यानी एक इंटेंसिव बूट कैंप को हाई टाइम कमिटमेंट चाहिए होगी, जबकि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और एक डिग्री प्रोग्राम में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग हाई होगी। ये सारी बातें मिलकर के आपके लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजी बनाएगी, इसलिए इन्हें ध्यान रखें। और अब बारी आती है ऐसी टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानने की, जो कि एक बिगिनर के तौर पर सीखी जा सकती है। नंबर 1 पर है HTML and CSS।
वैसे तो HTML और CSS को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूप में कम ही लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये वेब पेज का स्ट्रक्चर और स्टाइल डिटरमिन करती हैं और अदर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस की तरह इनमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एकदम बिगिनर है तो आप इनसे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक वेब पेज का प्राइमरी कंटेंट क्रिएट करने में यूज होती है, जो वेब पेज को स्ट्रक्चर देती है, और CSS यानी कैस्केड स्टाइलिंग शीट्स एक मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML की प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। यानी HTML के मूवमेंट्स को CSS डिस्क्राइब करती है। ये वेब पेज को स्मार्ट लुक देने के लिए उसके बैकग्राउंड कलर, स्टाइलिंग, लेआउट और बॉर्डर्स जैसे सभी जरूरी डिजाइन अप्लाई करने के लिए यूज होती है। ये दोनों लैंग्वेजेस कुछ इस तरह कनेक्टेड है कि अगर HTML बॉडी की बोन्स है तो CSS स्किन है जो बोन्स को कवर करती है। HTML लैंग्वेज कंप्यूटर को बताती है कि कैसे एक पेज को डिस्प्ले किया जाए और CSS बताती है कि पेज को स्टाइल कैसे किया जाए। इन्हें इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इनमें आपने जो कोड टाइप किया होगा उसका इंस्टेंट फीडबैक आपको मिल जाएगा, जो एक बिगिनर के लिए काफी हेल्पफुल और एनकरेजिंग हो सकता है। और कुछ घंटों की प्रैक्टिस के साथ ही आप ब्यूटीफुल वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी क्विकली। इन बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेजेस को आप साथ में भी सीख सकते हैं और सेपरेटली भी, यानी पहले HTML और फिर CSS, और इन लैंग्वेजेस की लर्निंग के जरिए वेब डिजाइनर की जॉब अपने नाम कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, जो है जावास्क्रिप्ट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML और CSS के साथ कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है ताकि स्मॉल स्क्रिप्ट के जरिए क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को साथ में यूज करना फ्रंट एंड डेवलपमेंट को रेफर करता है। ये लैंग्वेज बहुत से टास्क पूरे करती है, जैसे कि सर्च एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना, यूजर के द्वारा प्रोवाइडेड डेटा को एनालाइज करना और मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना। इसे भी आप एक इजी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह सीख सकते हैं, और अगर HTML और CSS के बाद इसे लर्न करेंगे तो ये लर्निंग आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल और इजी हो जाएगी। ये लैंग्वेज सीखने के बाद फ्रंट एंड वेब डेवलपर, वेब एप्लीकेशन डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, UX डिजाइनर और वेबसाइट स्पेशलिस्ट की जॉब्स तक आपकी पहुंच बन सकती है। अब बारी आती है थर्ड इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसका नाम है पाइथन, जो एक इजी जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज है और इसे कंप्यूटर साइंस स्टडी की एक इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज की तरह भी यूज किया जाता है। इसके यूजेस में Django जैसी लाइब्रेरीज के जरिए वेबसाइट के लिए बैकएंड फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना और डेटा एनालिसिस करना शामिल है। इसका सिंटेक्स आसान है और ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसीलिए काफी फेमस है। इसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज है और इसका यूज करके आप गेम, वेब ऐप जैसा कुछ भी बना सकते हैं। ये लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक यूजर इंटरफेसेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी आइडियल मानी जाती है। लेकिन इस लैंग्वेज में अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहेंगे, और इसी वजह से पाइथन में शुरू करना जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन पाइथन डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसी जॉब्स में ये लैंग्वेज आपके बहुत काम आ सकती है। और अब फोर्थ इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रूबी। रूबी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फोकस सिंप्लिसिटी और प्रोडक्टिविटी पर है, और इसका रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करना और भी ज्यादा आसान बना देता है। पाइथन की तरह रूबी भी एक कैपेबल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसका यूज डेटा एनालिसिस में किया जा सकता है। वेब डेवलपमेंट में भी इस लैंग्वेज का यूज काफी बढ़ा है। रूबी के पास इसकी सपोर्टिव और फ्रेंडली कम्युनिटी है। ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के काफी क्लोज है और कई हाईली पेड जॉब अपॉर्चुनिटीज इस लैंग्वेज के जरिए ओपन की जा सकती है। और ये ज्यादातर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पर्ल और पाइथन की सिमिलर है। इसलिए इस लैंग्वेज को सीखने के बाद न्यू लैंग्वेजेस को लर्न करना आपके लिए आसान हो जाएगा। रूबी ऑन रेल्स डेवलपर की जॉब आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। और अब टॉप 5 इजीएस्ट लैंग्वेजेस की लास्ट लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, जो है जावा। इजीएस्ट कोडिंग लैंग्वेजेस में से एक होने की वजह से जावा कॉलेज स्टूडेंट्स को डिजाइन पैटर्न और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक्स सिखाने में यूज होती है। साथ ही ये एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन लार्ज कम्युनिटी और इस लैंग्वेज की स्टेबिलिटी है। ये सिंपल है, इसकी सिंटेक्स C और C++ जैसी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में ज्यादा रीडेबल है। इसके पास रिच API यानी
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इस लैंग्वेज को लर्न करने के बाद जूनियर प्रोग्रामर, कोडर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अप्लाइड साइंटिस्ट जैसी जॉब पोजीशंस आपके लिए ओपन हो जाएंगी। और इस तरह इस वीडियो की हेल्प लेकर के अपने लिए इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर पाना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस जानकारी का यूज करके बाकी सबकी तरह आप भी अपनी इस लर्निंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी जर्नी औरों से जरूर बेहतर ही होगी, क्योंकि आपने पहले इस वीडियो के जरिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझा है और अब आप अपने लिए राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, यानी नो देखा देखी, ओनली समझदारी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना ढेर सारा प्यार हमारे साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके ये कमेंट्स हमारे लिए होते हैं रियल मोटिवेशन, हमेशा ऐसे टॉपिक लाते रहने के लिए, आपके सवालों के जवाब देते रहने के लिए। और हाँ, सवाल तो आपको भेजते ही रहने, जो भी सवाल आ रहा है लिख भेजिए। बाकी आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगली जानकारी के साथ।